Good morning, student. Today I teach you subject science, class 1, chapter 7, housing and clothing. Student, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि आपका सब्जेक्ट साइंस पूरे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैं जो आपको एनुअल एग्ज़ाम में जहाँ से पूछा जाएगा उसी से मैं स्टार्ट की हूँ। तो आज मैं आपको लेसन 7 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, व्हाट हाउस मेड ऑफ, द डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ, द नीड ऑफ क्लॉथ। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले आप डिफरेंट टाइप के हाउस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हाउसेज मेड ऑफ, घर क्या चीज़ से बनता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ, छत जो हैं कितने तरह के होते हैं, और हमें कपड़ा की ज़रूरत क्यों होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं कि हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, जहां हम सुरक्षित रहते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करता है ठंडा गर्मी बरसात। वी कीप बिलोइंग द हाउस, पीपुल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस, और वो हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है विभिन्न चीज़ों से, ठंडा गर्मी बरसात, एनिमल, चोर डाकू जानवर, हर चीज़ से वो हमको बचा कर रखता है। और घर जो है वह विभिन्न तरह के होते हैं। कुछ घर जो होते हैं वह परमानेंट होते हैं, और कुछ हाउस जो हैं टेम्पररी होते हैं। परमानेंट हाउस जो है वह लॉन्ग टाइम चलता है, और टेम्पररी हाउस जो है वह शॉर्ट टाइम के लिए बनाया जाता है, जिसको आप टेंट, हट, कारवांस, हाउस बोट आदि आप बोल सकते हैं। और परमानेंट जो होता है बंगला होता है, अपार्टमेंट होता है, और जो कि परमानेंट हाउसेस होते हैं। उसके बाद सम फॉर एग्जांपल टेम्पररी हाउस, ए कारवान इज ए हाउस ऑन व्हील, ए हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर, यू कैन फाइंड हाउस बोट इन केरला एंड कश्मीर। आप जो है देख पढ़े हैं कि टेम्पररी हाउस जो होते हैं उसमें एक कारवान होते हैं जिसमें व्हील लगा होता है, और वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और एक होता है हाउस बोट जो पानी में चलता है, और वह ज़्यादातर केरला और कश्मीर में पाई जाती है। सम परमानेंट हाउस देख लीजिए, ये हाउस सब जो है वह परमानेंट होते हैं, और सम टेम्पररी हाउस, ये सब हाउस जो है वह टेम्पररी होता है। मटेरियल यूज ऑफ बिल्डिंग, हाँ, पक्का हाउस बनाने के लिए हमको जो हाउस परमानेंट होता है उसमें सीमेंट, ईंट, बालू और आयरन लोहा लगता है, और ये मकान जो है लॉन्ग टाइम चलता है। लेकिन टेम्पररी हाउस जो है वह मड, स्ट्रॉ, वुड और बम्बो से बनता है, और इसका टाइम जो है शॉर्ट होता है। द मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस स्पेंडिंग ऑन वेयर पीपुल लिव, पीपुल लिविंग इन हिली रीजन बिल्ड हाउस और आउट ऑफ वुड, और जो हिली एरिया में रहते हैं व्यक्ति वह जो है अपना घर जो है वुड यानी लकड़ी से बनाता है। हाँ, हाउसेज ऑन बम्बो स्टिक्स इन बुल्ट इज एरिया विथ हैवी रेनफॉल, दीज हाउसेज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। और जहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी होती है, रेनफॉल होता है, वहाँ जो है बांस का घर बनाया जाता है। इन सम प्लेसेज आर कवर्ड विथ स्नो, और कुछ जगह आप ऐसा देखते हैं कि जो जगह सिर्फ बर्फ से ढका हुआ रहता है उस जगह पर जो है घर जो है वह बनता है आइस ब्लॉक से, दीज आर कॉल्ड इग्लू, उसको हम इग्लू कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि किस हिसाब से कितने तरह के घर बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूफ के बारे में। एवरी हाउसेज नीड टू रूफ ओवर इट, जितने भी तरह के घर आप बनाते हो, चाहे आप घर देखे हो, उसमें सभी में ऊपर से जो है छत रहता है जिसको हम रूफ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेज हाउसेज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ, और ये डिपेंड करता है कि आप जो घर बना रहे हो वह किस एरिया में है, और उस जिस एरिया के हिसाब से उसका रूफ बनाया जाता है, यानी छत बनाया जाता है। रूफ कैन बी फ्लैट और स्लोपिंग, रूफ जो है फ्लैट और स्लोपिंग बनता है। हाउसेज इन द प्लेन हैव फ्लैट रूफ, ए फ्लैट रूफ इज मेड ऑफ द सीमेंट और स्लेट्स, और जो है हाउसेज और एरिया वेयर इज रेन और स्नो, और वह उस जगह पर जहाँ पर बारिश और बर्फ़ ज़्यादा गिरता है उस जगह पर जो है स्लोपिंग
स्लोपिंग छत बनाया जाता है और वह जो है दे आर मेड ऑफ टीन टेस्ट टाइल्स और स्ट्रॉ। उस जगह पर स्लोपिंग छत बनाए जाते हैं, उसमें ये सब मटेरियल लगता है। अब हम पढ़ेंगे कि गुड हाउस क्या होता है। एक गुड हाउस वो होता है जिसको हम नीट एंड क्लीन रखते हैं और उसकी जो है ना देखभाल हम अच्छे से करते हैं, और वो मकान जिसमें खिड़कियां होती है जिससे सन की रोशनी और हवा आती है। हमारे आसपास जहाँ घर है उसके आसपास में पेड़ पौधा होना चाहिए, और जो गार्बेज जो हम डस्टबिन में रखते हैं उसको एवरीडे साफ करेंगे। हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट आर कीप्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड नॉट थ्रो अराउंड द रूम। और जितने भी हमारे कचरे होते हैं घर में, जो ऑब्जेक्ट वस्तु निकलते हैं जो फालतू होते हैं, उसको हमें घर में यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उसे एक प्रॉपर जगह पर फेंकनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्लॉथ। क्लॉथ भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो भी सर्दी गर्मी ठंडा बरसात से हमको बचाता है। क्लॉथ ऑल्सो मेक लुक गुड, और कपड़ा हमें एक अच्छी पर्सनालिटी देती है। और हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ पहनते हैं। गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ, ठंडे के दिनों में वूलन क्लॉथ, और बारिश के दिनों में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम रेनकोट का यूज करते हैं। तो बच्चों, आपने आज पढ़ा हाउसिंग और क्लॉथिंग, जो हमें किस तरह से कैसे तरह से मकान होने चाहिए, किस तरह का छत होना चाहिए और किस मटेरियल से बनता है, और कपड़ा हमें किस काम के लिए आता है, वो हमें सुंदर स्मार्ट लुक देता है, और हमें कैसे कैसे वह किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अब बच्चों, इसमें जो बुक वर्क है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके बच्चों, बाय।